मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का हमारा जो मैसेज है उसका इन्वान है खुदा के फजल तक रसाई। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं इफिसस की कलीसिया के नाम पहलूस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 17 और 18 आयत। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। किसने आकर? यीशु मसीह नासरी ने आकर हमें जो दूर थे, जो खुदा से दूर थे, जो एक दूसरे के साथ नफरत, गुस्सा, तफरका रखते थे, जो दूर और नजदीक से एक दूसरे से दूर थे, कलीसिया से दूर थे, खुदा से दूर थे, उन सब में सुलह की खुशखबरी सुनाई और उनको किया, एक जगह जमा किया और उनको खुदा के तरफ मायल किया, उनके दिलों को नरम किया, उनके दिलों में मोहब्बत को पैदा किया और खुदा के नजदीक आए। अगली आयत में खुदावंद फरमाते हैं, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। क्योंकि उसी के वसीला से यीशु मसीह वो वाहद वसीला, वो जरिया है जिसके वसीले से हमारी रसाई बाप तक होती है, जिसने हमारा मिलाप बाप से करवाया है, जिसने हमारी जिंदगियों को बाप में तब्दील किया है। फिर हमारी रसाई बाप तक हुई। खुदा के फजल तक रसाई बेटे के वसीला से हुई। बेटे ने हमारी जिंदगियों में आकर हमारी जिंदगियों में दखल अंदाजी करके हमारी जिंदगियों को बाप के फजल तक रसाई का मौका दिया। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। इफिसस की कलीसिया के नाम पहलूस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान जो यीशु मसीह पर है वही हमारे बाप तक रसाई का जरिया और वसीला है। उसी के जरिया से, उसी के वसीला से हमारी रसाई बाप तक होती है। यीशु मसीह के बगैर हमारी रसाई बाप तक नहीं हो सकती। यीशु मसीह के बगैर हमारी जिंदगियों में बाप तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखेंगे, फक्त हमें यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, इस बात का यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह नासरी इस कुंवारी मरियम की कोख से पैदा हुआ, हमारे गुनाहों के बदले इस दुनिया अपना आसमान छोड़कर इस दुनिया में आया। इस दुनिया में आकर उसने हमारे गुनाहों के बदले अपनी जान का फिदिया दिया, हमें बचाने के लिए, हमारा मिलाप बाप से करवाने के लिए, हमें बाप तक फजल की रसाई अता करने के लिए उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हमें अपने आप को हमारे लिए उसने बेहद मुसीबतों, दुखों का सामना करके हमें बचाने के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हमारे बाप तक रसाई होती है। यीशु मसीह के बगैर हमारी बाप तक रसाई नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा अपने कलाम में फरमाता है। तो मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह पर फक्त ईमान रखने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हमें ये फजल मिलता है कि हम उसके फजल के वसीला से बाप तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
खुदा के फजल तक रसाई हमारी किस तरह मुमकिन है? यीशु मसीह के जरिए से। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आकर हमारे लिए नमूना बने, उन्होंने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए, हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए, हमारी जिंदगियों में काम करने के लिए हमें हर तरह से प्रोटेक्शन दी, हमें हर तरह से महफूज रखा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पर हमें यकीन रखने की जरूरत है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है। जब हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हम अपनी जिंदगियों में बरकत को हासिल करते हैं। बाप तक हमारी रसाई हो जाती है, बाप के पास पहुंचने का हमारा जरिया बन जाता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखें और उसके हुक्म पर अमल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे।